गुड इवनिंग दोस्तों, इंश्योर वाइज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका कंपेनियन कन्हैया भगत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की कौन सी पॉलिसी का प्लान करूं। एक दो तरह की पॉलिसी आती है। एक होती है सिंपल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें आप जितने साल की एज तक के लिए अपनी लाइफ को कवर करते हो उतनी साल की एज तक के लिए आपने पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होता है। दूसरा पॉलिसी होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। इसमें क्या होता है कि जो भी आपने पॉलिसी का अमाउंट चूज किया उसकी जो आप प्रीमियम पे करोगे, अगर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी प्लान किया आने वाले 40 साल की एज तक के लिए, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ भी नहीं होता है तो उस केस में आपने जो भी अमाउंट कंपनी को प्रीमियम के रूप में पे किया हुआ है ये अमाउंट कंपनी आपको वापस कर देगी। तो इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी। अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सी पॉलिसी प्लान करें, सिंपल रेगुलर प्लान पॉलिसी लेना है या फिर टर्म इंश्योरेंस का रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान के साथ जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एज एन एडवाइजर मैं आपको ये गाइड कर दूं कि हमें जो प्लान करनी चाहिए वो सिंपल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान करनी चाहिए, जिसमें कि आपकी जो प्रीमियम पे करनी है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म के लिए पे करनी है। इसकी 2 रीजन है। एक पहला रीजन तो ये कि जब भी आप पॉलिसी प्लान करते हो सिंपल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इसकी जो प्रीमियम होती है वो फिक्स हो जाती है और रेगुलर प्लान में इसकी जो प्रीमियम आती है कम आती है। सपोज दैट अगर आपने रेगुलर प्लान के साथ जाते हो, अगर आपकी मंथली प्रीमियम 1000 रुपये आ रही है, वहीं पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान के साथ जाते हो तो आपकी जो प्रीमियम होगी वो अप्रोक्स डबल हो जाती है, 2000 रुपये के आसपास हो जाती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करें, सिंपल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले या रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी ले। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी के साथ प्लान कर रहे हो तो मैं इसमें सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे नुकसान होते हैं। हालांकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेने के लिए सुझाव करेगी, इसलिए करती है क्योंकि उसमें इसकी जो प्रीमियम होती है काफ़ी ज़्यादा उठ पाती है। और सिक्योरिटी की बात करूँ तो दोनों में जो सिक्योरिटी मिलती है 1 CR का अमाउंट जो रहेगा वो सेम रहेगा, जो भी कवर अमाउंट आप चूज करते हो दोनों में सेम रहेगा। अब एज ए कैलकुलेशन वाइज बात करूँ तो अगर सपोज दैट अगर आपकी 1 करोड़ की अभी आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी प्लान करते हो आने वाले 40 साल की एज तक के लिए, तो अगर आपकी प्रीमियम आ रही 1000 रुपये पर महीने की, तो साल के हो गए 12000 रुपये। साल के जो कवर अमाउंट हो गए आपके जो प्रीमियम हो गए 12000 रुपये साल के आएंगे, जिसकी आपके कवर अमाउंट कंपनी आपको 1 CR का देती है। अब मैं बात करूं इसी चीज़ के लिए कि आने वाले अगर आपकी 40 साल की एज तक के लिए पॉलिसी चलती है तो कंपनी को आपने जो पे किया एज ए अपने कवरेज के लिए वो रहेगा 4,80,000 के आसपास, 4,80,000। इसी चीज़ के लिए बात करूं कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी जो अप्रोक्स प्रीमियम आती है 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये आएगी, ताकि साल के हो गए आपके 24,000 रुपये। अगर आने वाले 40 साल तक के लिए अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो उस केस में टोटल कंपनी को जो आपने पे कर दिया वो हो जाएगा 9,60,000 रुपये। अब इन केस पॉलिसी होल्डर के साथ आने वाले 40 साल में कुछ भी नहीं होता है तो 9,60,000 रुपये कंपनी आपको कुछ डिडक्शंस करके ये आपके पैसे वापस कर देगी। तो ये होता है जो कि आपको आने वाले 40 साल में। अब मैं बात करूँ कि 9,60,000 रुपये जो आपको रिटर्न मिलेंगे कब मिलेंगे, आने वाले 40 साल के बाद मिलेंगे। तो 40 साल के बाद इसकी जो वैल्यू होगी 9,60,000 रुपये की उतनी नहीं होगी जितनी आज की वैल्यू है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या होगा कि इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपका पैसे ही आपको वापस होंगे। तो एज एन एडवाइजर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान कर रहे हैं तो रेगुलर पॉलिसी के साथ जाएं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी के साथ नहीं जाएं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, एक रेगुलर पॉलिसी आप प्लान कर लें और उसके बाद जितनी रिमेनिंग अमाउंट आपकी रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान के साथ आ रही है उस अमाउंट को, सपोज दैट अगर आपकी रेगुलर में 1000 रुपये पर महीने की आ रही है और रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में 2000 रुपये पर मंथ की प्रीमियम आ रही है, तो उस 1000 रुपये को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर आप कहीं स्टॉक मार्केट में उस चीज़ को पैसे को लगाएं, जहाँ पे आपको आने वाले 40 साल तक के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और 15 से 20% की अगर मैं CGR की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको हाई रिटर्न आपको मिलेगा आने वाले 40 साल के बाद एज कंपेरिजन टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में रेगुलर प्लान के साथ जाना चाहिए या रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान के साथ। जय हिंद, थैंक यू।